everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So in today's video, we are going to start my class 11th revision series along with my class 12 preparation. So from the past few videos, I've been getting regular comments asking about this particular thing कि हम class 12 की preparation के साथ class 11 को कैसे revise करें because अगले साल हमारा JEE है या फिर NEET है. तो basically guys, आज की वीडियो से आपको वो overall idea मिल जाएगा. अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप मेरा ही आइडिया फॉलो करो बिकॉज मैं भी ये नहीं कर सकती. देखो मैंने ना 100 से ज्यादा वीडियो स्क्रॉल कर ली थी यूट्यूब पे ये ढूंढने के चक्कर में कि मैं क्लास 11 को क्लास 12 के साथ कैसे मैनेज करूं बिकॉज मेरी क्लास 11 के बहुत बैकलॉग्स हैं एंड मैं नहीं मैनेज कर पा रही थी. तो मुझे वीडियोस चाहिए थी, मेरे को मोटिवेशन चाहिए था एंड इसी वजह से मैंने बहुत सारी वीडियो स्क्रॉल किया. बट एट द एंड पता है मेरे को रिजल्ट क्या मिला? कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं. मेरे को कुछ भी आइडिया ऐसा नहीं लगा था जो कि मेरे टाइप का हो एंड मैं वो शुरू कर सकूं. एंड गाइस यू नो व्हाट, मैं काफी ज्यादा ओवरथिंकिंग करती हूँ एंड इसी ओवरथिंकिंग का मुझे काफी बार पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला है, चाहे वो कंटेंट की कोई आइडिया में हो या फिर अपनी पढ़ाई की स्ट्रैटेजीज में क्यों ना हो. एंड इसी तरीके से मेरे को अपनी क्लास 11th की रिविजन स्ट्रैटेजी का भी आइडिया आया था जो कि मैंने अभी फॉलो करना स्टार्ट किया है एंड इट्स बीन वेरी बेनिफिशियल फॉर मी. इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज मेरी वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से सुने एंड आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि आपको अपनी क्लास 11th की रिविजन कैसे करनी है. आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हो बट आपको आइडिया जो है अपनी स्ट्रैटेजी वो खुद बनानी है. सिमिलरली ये मेरा खुद का आइडिया जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि आप लोगों को अपना खुद का आइडिया आ सके एंड यू कैन बिगिन विद योर क्लास 11th रिवीजन प्रिपरेशन along with your class 12th. So I guess without any further ado, let's get into today's video. Okay guys, so आज की वीडियो स्टार्ट होती है फ्रॉम 14th of May एंड सिंस आई एम एन अर्ली बर्ड इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ सुबह जल्दी उठ के पढ़ना. तो आज मैं 4:30 बजे उठ गई थी एंड उसके बाद 4:45 AM के आसपास मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए. ओके गाइस, तो अभी मैंने जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिया है अराउंड 2 hours and 9 minutes का. अब देखो मेरे को थोड़ा सा और लेक्चर करना है बिकॉज मेरे नोट्स जो है वो इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स वाले टॉपिक तक बने हुए हैं. एंड अभी यहाँ पे जो वीडियो में टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है सहेली. ठीक है, तो ये वाला टॉपिक स्टार्ट होगा, उसके बाद ये वाला होगा एंड इसके बाद मैं बंद कर दूँगी. उसके बाद आई विल बी ओपनिंग द नोट्स बिकॉज मेरा प्लान ये है कि सबसे पहले मैं नोट्स लिखूंगी थोड़े से, लाइक मैं पूरे एक साथ नहीं लिखने वाली, मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट करके लिखूंगी, फिर उतनी मैं वीडियो लेक्चर देखूंगी एंड उतना समझ आने के बाद आई विल बी रिज्यूमिंग एंड कंटिन्यूइंग विद माई पेंडिंग नोट्स जो बाकी बचे होंगे. इसी तरीके से मैंने ये वाला काम भी किया था. बेसिकली इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सा आगे के नोट्स बनाए थे, उसके बाद मैंने वीडियो लेक्चर देखा था एंड वीडियो लेक्चर खत्म करने के बाद मैंने इसमें बाकी के नोट्स बनाए थे यहाँ तक, इस टॉपिक तक. अब इस टॉपिक तक मैंने वीडियो लेक्चर देख लूँगी, उसके बाद हम अगले वाले नोट्स पे प्रोसीड करेंगे. सो दिस इज़ द वे आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर. तो अभी के लिए लेट्स गो एंड ये लास्ट 2 टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम इसके नोट्स कंटिन्यू करेंगे. ओके गाइस, सो हियर आई एम बिगिनिंग विद अ न्यू चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अब बेसिकली गाइस मेरा प्लान ये है कि मेरे को अक्टूबर से पहले अपना सारा का सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर देना है. स्पेशली बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो मेरे को समर वेकेशन तक कंप्लीट करना है. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम लग सकता है एक्स्ट्रा, तो इसलिए मैं अक्टूबर तक लेके चल रही हूँ. बट बायोलॉजी का मेरे को समर वेकेशन के अंदर अंदर कंप्लीट करना है. दैट्स व्हाई आई विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ यूट्यूब लेक्चर्स. सो हियर आई एम स्टार्टिंग अप विद अ न्यू चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हियर आई विल बी टेलिंग यू ऑल कि मैं पर्टिकुलर चैप्टर को कैसे कंप्लीट करती हूँ. तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स चैप्टर को समझना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यूट्यूब लेक्चर देखूंगी एंड नोट्स भी चाहिए होंगे. तो पहले यहाँ पे मैं नोट्स लिख रही थी ताकि है ना यूट्यूब लेक्चर देखते देखते ना मेरे को डिस्टर्बेंस ना हो. इसलिए मैं सोचा चलो पहले नोट्स लिख लेते हैं आधे चैप्टर की, उसके बाद मैं उतने पार्ट को जो है वो वीडियो देख लूंगी एंड देन अगेन आई विल बी राइटिंग द नोट्स ऑफ द पेंडिंग चैप्टर. अब मेरा प्लान ये था कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जैसे नोट्स भी पूरे हो जाएंगे एंड पूरा लेक्चर भी मैं कंप्लीट कर लूंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी पीवाईक्यूज पे बिकॉज पीवाईक्यू सॉल्व करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मुझे नीट के भी पीवाईक्यू सॉल्व करनी है. तो यहाँ पे मैं जल्दी से पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, मतलब अभी तो मेरा आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया था. उसके बाद मैं चली गई चाय ब्रेक लेने के लिए बिकॉज मुझे काफी भूख लग रही थी एंड ऑल्सो थोड़ी थकान होने लग गई थी, तो मैं यहाँ पे चाय का ब्रेक लिया. तो सिमिलरली जैसे नाइट आउल्स के लिए कॉफी काफी ज्यादा बूस्ट की तरह काम करती है, रिफ्रेशमेंट की तरह, वैसे मेरे लिए चाय करती है. तो गाइस अभी मेरा जो ये वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है. लाइक मैंने वीडियो जो है वो STDs तक देख लिया है एंड अब लास्ट टॉपिक बचता है हमारा इनफर्टिलिटी एंड ये लास्ट टॉपिक रहेगा. उसके बाद हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद वी विल बी डूइंग PYQs एंड PYQs कंप्लीट करने के बाद वी आर ऑल डन विद दिस चैप्टर. लाइक ये रखी है मेरी PYQ की बुक, तो इसमें सारे मैं PYQs करने वाली हूँ एंड आई विल बी टेलिंग ऑल द मार्क्स टू. मतलब जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताए थे उसी टाइप से मैं इस वाले वीडियो में भी मार्क्स बताऊँगी जब भी मैं PYQ सॉल्व करूँगी तब. तो अभी के लिए बस लास्ट टॉपिक है, तो अभी वॉकिंग पे चलते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं बाहर एंड देन वी विल बी गेटिंग स्टार्टेड विद द लास्ट टॉपिक फॉलोड बाय PYQs. अब गाइस आपको जो प्रोडक्टिवनेस एंड कंसिस्टेंसी है ना वो सिर्फ पढ़ाई करते रहने से बूस्ट नहीं होगी. यू नीड टू डू सम फिजिकल फिटनेस. इसलिए आई विल बी प्रेफरिंग यू ऑल कि एटलीस्ट बार थोड़ा सा घूम के आ जाओ. तो यहाँ पे मैं घूमने के लिए गई थी एंड मम्मी यहाँ पे ढूंढ रही है नीम की दातुल बिकॉज मम्मी उसी से ब्रश करती है, मम्मी नॉर्मल ब्रश नहीं करती है. तो यहाँ पे मैं मम्मी की वही हेल्प कर रही थी एंड एट द एंड जाके हमें ये पेड़ मिलता है. तो अब आप लोग आगे खुद ही देखना कि क्या क्या होता है और हमें कैसे कैसे मिलती है. चढ़ जा, हम गिरेंगे. चढ़ जा, शाबाश. ये चढ़ जा, हाँ यूं, वेरी गुड. ना 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 टूटते, हारी हैं इतने मोट जल्दी नहीं टूटती. ये क्यों 2 भी कई दिन चल जाएंगी, चाहे कि तोड़ ले वैसे बस दिखा.
दिखा। हाँ बढ़िया बढ़िया। ये अरे फेक। अब गाइज मैं पेड़ के ना बिल्कुल ऊपर तक गई थी बिकॉज ये नीम का जो पेड़ था ना ये सबसे ऊपर ही था टॉप पे। अब गाइज मम्मी के अकॉर्डिंग ना ये जो दातुल है ना इसके बेनिफिट्स काफी ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द केमिकल वाली टूथपेस्ट। उसके बाद हमने यहाँ पे मौसम का जूस पिया एंड देन वी वर बैक होम। तो गाइज अभी मैंने अपना पूरा लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया है 4 घंटे 50 मिनट का। अलॉन्ग विद दैट मेरे सारे नोट्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं एंड अब मेरे को जो करना है वो है PYQs। वैसे उस वीडियो में इतने सारे PYQs थे ना जो कि मेरे ऑलमोस्ट सारे ही सही हुए हैं, बस 1-2 गलत हुए होंगे, बाकी सब सही था। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, एक बार फिर मैं अपने खुद से भी PYQs प्रैक्टिस कर लेती हूँ विद अ टाइमर एंड देखते हैं मेरे कितने मार्क्स आते हैं। तो इस बुक से मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले भी किए थे, तो इसी सिमिलरली इसमें मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले भी कर लेती हूँ। देखते हैं इसमें कितने दिए हुए हैं बेसिकली। तो मैं ज़्यादा पुराने करती नहीं हूँ, एज सच मैं 10 साल तक कर लेती हूँ बस। तो ये रहा चैप्टर एंड इसमें से हमारा जो टोटल क्वेश्चंस दिए गए हैं वो 58 ही हैं। तो आई गेस 58 काफ़ी ज़्यादा कम है, तो यही सॉल्व करते हैं जल्दी से टाइमर लगा के एंड लेट्स सी हाउ मच आई विल बी स्कोरिंग। ओके गाइस, सो हियर आई एम बिगिनिंग विद द PYQs राइट नाउ। तो अब मेरे पास ये PYQs की बुक है पर्टिकुलर चैप्टर्स की एंड इसमें टॉपिक वाइज सारे PYQs मिल जाते हैं, तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। अब देखो PYQs आर वेरी गुड अंटिल वी अराइव एट द 1990s वाले PYQs। बेसिकली जो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं ना 1999 1997 ऐसे वाले जो PYQs होते हैं ना वो इतने ज़्यादा गंदे होते हैं ना, लाइक कभी कभी लगता है सिलेबस से कहीं बाहर क्या है, बिकॉज लिटरली वो सिलेबस के बाहर के होते हैं। एंड इससे पहले मैंने एक चैप्टर की PYQs कर रखे हैं जिसमें मैंने 1990s वाले सॉल्व करने का ट्राई किया था एंड मेरे को फ्रस्ट्रेशन काफी ज्यादा हो गई थी इनसे, इसलिए मैंने आपके पास सोचा चलो भाई इनको हटाओ यहाँ से। इसमें भी मैंने ट्राई किया कि चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं एक टाइम के लिए, बट आंसर जो मैं टिक करी थी उसके बिल्कुल उल्टा ही आंसर आया था। तो मैं सोचा चलो इनको हटाओ, इनको मैं नहीं करने वाली हूँ। 2000 जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं मैं बस वहीं तक ही करने वाली हूँ ये सारी PYQs। अब गाइस अपार्ट फ्रॉम द जोक्स हियर कम द मेन पॉइंट कि जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करते हो तो मेक श्योर आपके नोट्स काफी अच्छे से बने हुए हैं, बिकॉज जब भी कोई टेस्ट आएगा या फिर एग्जाम आएगा तो उससे पहले रिविजन करने के लिए आपके नोट्स ही काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, बिकॉज उसमें आपने सारे मेन पॉइंट्स लिखे होंगे एंड जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने ना वो भी आपने उसमें लिखे रहते हैं। तो इसलिए मेक श्योर कि आपके सारे नोट्स अच्छे से बने हुए हैं। उसके बाद आपको NCERT रीडिंग करनी है एंड लॉट ऑफ PYQ क्वेश्चंस। अब गाइस यू नो व्हाट, मेरे को 15 मिनट 30 सेकंड लग गए बस 58 क्वेश्चंस करने के लिए, जस्ट बिकॉज बीच में मेरा भाई जो है वो आके डिस्टर्ब करके गया है मुझे एंड आई वाज नॉट एबल टू फोकस ऑन द क्वेश्चंस कि क्या है। इतनी मुश्किल से तो मैंने उसे भेजा है तब जाके मैं थोड़ा सा फोकस कर पाई हूँ क्वेश्चंस पे। उसने मेरा कितना टाइम वेस्ट कर दिया बीच के अंदर, मेरा कॉन्सेंट्रेशन सारा डाइवर्ट हो गया था, बट स्टिल आई स्टिल मैनेज टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस इन 15 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। सो लेट्स चेक एंड देखते हैं कितने मार्क्स आई हैव स्कोर्ड इन दिस। अब गाइस देखो जो मैं पूरे के पूरे मार्क्स निकालने वाली हूँ ना, आई विल बी एक्सक्लूडिंग दीज 3 क्वेश्चंस लाइक 4th 5th एंड 6th, बिकॉज ये जो साल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 1997 इसके ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा गंदे हैं। लाइक प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, अब 1997 में कितनी पॉपुलेशन थी इसमें मैं क्या बताऊँ भाई, मुझे बताओ। अब 1997 का पॉपुलेशन मुझे कैसे पता होगा जब मैं उस टाइम पे पैदा ही नहीं हुई थी। तो उसके बाद ये 5th वाला क्वेश्चन ये भी पता नहीं कहाँ से, तो मैं ये 3 क्वेश्चन छोड़ने वाली हूँ। सो 58 में से आई विल बी टेकिंग इन टोटल 55 क्वेश्चंस। गाइस दिस इज अ स्कोर दैट आई हैव स्कोर्ड राइट नाउ 210 आउट ऑफ 220। तो इसमें मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग कर दिए हैं जो कि काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस थे एंड मेरी मिस्टेक की वजह से वो रॉन्ग गए, आई नो। बट यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे पहले 2 क्वेश्चंस मैंने रॉन्ग मार्क किए हुए थे, बट अब जाके मैंने राइट मार्क किए हैं। लेट मी टेल यू ऑल द रीज़न बिहाइंड दिस थिंग। अब देखो गाइस जो कल मैं लेक्चर देख रही थी इस वाले चैप्टर का, उसमें हमने ये दोनों क्वेश्चन करवाए थे एंड उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला था कि NTA ने ये क्वेश्चन काफ़ी अजीब बनाए हुए हैं, इवन द ऑप्शंस आर वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। ठीक है, उसमें से शायद से एक क्वेश्चन ये 44 वाला है। लेट मी शो यू ऑल द क्वेश्चन वंस। तो ये 44 वाला क्वेश्चन है, तो इसकी मैं स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग को स्क्रीन पे लगा दूंगी ताकि आप लोग देख सको कि मैम के अकॉर्डिंग मैम ने क्या मार्क करवाया है। एंड उस वक्त मैम ने बोलता है ये क्वेश्चन अपने नोट्स में नोट कर लेना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे ध्यान रखो, अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको ऐसे ही आंसर लगाना है। तो यहाँ पे सिमिलरली मैंने वैसे ही आंसर मार्क किया था, बट इस बुक के अकॉर्डिंग वो आंसर रॉन्ग है। तो बट मैं उसे सही मानूंगी क्योंकि मैम ने बोला था कि वो ऐसे ही मार्क करके आना, तो हाँ मैंने उसके सही मार्क्स यहाँ पे मार्क्स दे दिए हैं। तो दिस इज़ माई मार्क्स एंड दे आर प्रिटी गुड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। तो चलो गाइज आज के डेली टास्क में से कम मैंने 12th का कोई ना कोई पोर्शन तो जरूर कंप्लीट कर ही लिया है। एटलीस्ट मेरा एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया अलॉन्ग विद द PYQs। सो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 11th की जो मैं खुद टेस्ट देने वाली हूँ इस वीकेंड को, उसकी प्रिपरेशन, जिसमें अपने जूलॉजी में आने वाला है बायोमोलिक्यूल्स अलॉन्ग विद एनिमल टिश्यूज। तो एनिमल टिश्यूज तो मैं रिवाइज कर लूंगी, वो तो मुझे आता है। बायोमोलिक्यूल्स बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत है मेरे लिए, तो इसलिए यहाँ पे मैं वीडियो लेक्चर की हेल्प से इस वाले चैप्टर को रिवाइज करने वाली। तो यहाँ पे मैंने इसका वीडियो लेक्चर लगा लिया एंड हियर आई एम कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। अब गाइज वैसे मेरी क्लास 11th की जो
रिवीजन स्ट्रैटेजी है उसको मैंने पूरा डिटेल पिछली वाली वीडियो में दिया हुआ, जो कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी रिपीट नहीं करने वाली हूँ। सो इनकेस अगर आपने नहीं देखा है ना, आप जानना चाहते हो तो वो वाली वीडियो जाके देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग मेरे को हर एक वीकेंड कोई ना कोई टेस्ट देना ही है एंड उसको खुद से एनालाइज भी करना है एंड अपनी मिस्टेक नोटबुक बनानी है। तो जैसे मेरा पहला टेस्ट हो जाएगा एंड उसमें मैं जो भी मिस्टेक करने वाली हूँ उसके अगले वाली वीडियो में आपको रिजल्ट के साथ साथ मैं आप लोग को दिखाऊंगी अपनी मिस्टेक नोटबुक भी, जो कि मैं उसी टेस्ट के एनालिसिस के बाद बनाने वाली हूँ। देखो गाइस मैं आज तक ना मिस्टेक नोटबुक नहीं बना पाई, लिटरली मैं इतना सोचती थी ना कि एनालिसिस करके बनाऊंगी बट मैं नहीं बना पाती थी। बट अब की बार आई एम वेरी सीरियस, अब मैंने आप लोगों को बोल दिया, मतलब आप लोगों को मुझे दिखाना पड़ेगा, इसलिए अब तो मैं बना के रहूंगी। तो अगले वीडियो में आप लोगों को जरूर दिखने वाला है। ओके गाइस, तो ये रहे मेरे बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर के नोट्स जो कि मैंने पिछले साल बनाए थे। इस साल मैं कोई भी न्यू नोट्स नहीं बनाने वाली हूँ, मैं बस इन्हीं को रिवाइज करूँगी एंड विपिन सर का लेक्चर देखूंगी जो कि 4-4.5 घंटे का है, अलॉन्ग विद दैट एनसीईआरटी रीडिंग एंड अ लॉट ऑफ पीवाईक्यूज। अब मैं ये वाला चैप्टर क्यों कर रही हूँ, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। मैंने क्लास 11th की रिविजन सीरीज स्टार्ट की है अपने लिए, जिसमें मैं अपनी क्लास 11th के जो आकाश में मैंने टेस्ट दिए थे ना उनको मैं री अटेम्प्ट करने वाली हूँ। तो संडे को मेरा फर्स्ट टेस्ट होने वाला है, जिसका सिलेबस मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा दूँगी। वैसे तो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट एंड टेलीग्राम पर ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है, तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे डेली के। अब देखो गाइस ये सिलेबस मेरा आने वाला है, ठीक है, तो मुझे इसको पूरा का पूरा रिवाइज करना है एंड फिर मैं देने वाली हूँ टेस्ट। तो उसके मार्क्स जो है वो आपको अगले वाले ब्लॉग में पता चलेंगे, मतलब संडे के बाद जो भी ब्लॉग आएगा उसके अंदर आपको इस वाले टेस्ट के जो भी मार्क्स होंगे ना वो आपको पता चल जाएंगे वहाँ पे। सो यू कैन वेट फॉर दैट टू, ठीक है। अब देखो गाइस ये वाला चैप्टर जो है मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लाइक क्लास 11th में जो जूलॉजी का सबसे बेकार चैप्टर मुझे लगता था वो ये वाला चैप्टर था। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को ये चैप्टर कभी भी पसंद नहीं आया, चाहे कितना भी इजी हो कितना भी हार्ड हो, बट मेरे को नहीं पसंद था लिटरली। अब मैं बाकी चैप्टर को बिना किसी वीडियो लेक्चर के रिवाइज कर सकती हूँ, बट इस चैप्टर के लिए मुझे वीडियो लेक्चर चाहिए टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए मैंने यूट्यूब पे विपिन सर का लेक्चर मेरे को मिला एंड मैंने ये सोचा कि 4-4.5 घंटे का है, चलो ठीक है मैं यही देखने वाली हूँ, मैं इसी से इस चैप्टर को रिवाइज करूँगी, फिर जाके मेरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा प्लान ये है एंड अभी 2 घंटे का लेक्चर मेरा पूरा हो चुका है। अब मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है चैप्टर को कंटिन्यू करने की, थोड़ी देर बात करेंगे, बट अभी मैं दूसरे सब्जेक्ट पर शिफ्ट कर रही हूँ। सो लेट्स गो। अब गाइस वैसे तो आप जो अपना स्ट्रैटेजी है वो खुद ही बनाने वाले हो, बट लेट मी गिव यू ऑल सम पॉइंटर्स जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए चलना है। आपको ये नहीं है कि पूरे दिन ही आप क्लास 11th को ही रिवाइज कर रहे हो। अगर आपने वीकेंड पे कोई भी टेस्ट रखा है अपना खुद का, तो आप पूरे दिन क्लास 11th को ही पढ़े जा रहे हो, क्लास 12th को टाइम ही नहीं दे रहे हो। बेसिकली गाइस आपका मेन फोकस क्लास 12th ही होना चाहिए, बिकॉज इट्स योर बोर्ड ईयर एंड आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसा पेपर आया था एंड कैसे चेकिंग हुई है, इन सबका कैसा रिजल्ट आया है। सो इसलिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी क्लास 12th के लिए भी। क्लास 11th आपको रिवाइज करनी है, बट एटलीस्ट दिन में आप उसको 1-2 घंटे दे सकते हो रिविजन के लिए, बट ट्राई कि आप मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है दिन का वो क्लास 12th को ही दे रहे हो, बिकॉज आपको अपना क्लास 12th का जो सिलेबस है वो अच्छे से एंड जल्दी कंप्लीट करना है, ताकि आपको उतना ही जो टाइम है वो रिविजन के लिए एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल सके। ये बेसिकली मेरी थॉट्स हैं जो कि मैंने अपनी रिविजन स्ट्रैटेजी को बनाते हुए ध्यान में रखे थे। क्योंकि गाइस अकॉर्डिंग टू माय रिविजन स्ट्रैटेजी क्या होगा ना, मैं कोई भी पर्टिकुलर टेस्ट ले लूंगी अपनी क्लास 11th का एंड उतना ही सिलेबस मेरे को पढ़ना होगा, तो मैं पूरे हफ्ते में अपना 1-1 घंटे डिवाइड कर लूंगी कि हाँ भाई 1 घंटा मेरे को ये पूरा रिविजन करना है, अगले दिन में से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगी। तो इसी अकॉर्डिंग मैंने ध्यान में रखा है कि 1-2 घंटा ही मिले बस क्लास 11th को, ज्यादा नहीं। ओके गाइस, सो नाउ लेट मी गिव यू ऑल एन अपडेट। यहाँ पे जो मैं माइंड मैप सीरीज वाले वीडियो देख रही थी ना, उसके साथ साथ मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। बेसिकली मैं शॉर्ट नोट्स टाइप में बन जाएंगे, क्योंकि देखो अगर मैं ये वीडियो सिर्फ देखूंगी ना एंड मैं कुछ लिखूंगी नहीं तो मेरा बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, साथ साथ मेरे को काफ़ी ज़्यादा नींद आएगी, जो कि आपको पता ही है भाई कि अगर हम सिर्फ लेक्चर देखते हैं तो मैं ऑफकोर्स नींद आनी तो कंपल्सरी रहती है। तो मुझे कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, चाहे मैं वो रफ में लिखूँ या फिर मैं वो फेयर में लिखूँ। तो मैं सोचा चलो शॉर्ट नोट्स के टाइप मेरा फेयर में ही लिखा जाए इसको, ताकि रिविजन के टाइम पर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो यहाँ पे मैं इस टाइप से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ एंड ये 1.5 घंटे का लेक्चर, इसमें शॉर्ट नोट्स के टाइप में आई गेस 2-3 पेजेस कवर अप हो जाने चाहिए जितना मुझे लग रहा है। आई एम नॉट श्योर, बट हाँ अगली वीडियो में आई विल बी शोइंग यू ऑल दीज नोट्स ऑल्सो कि मैंने कितने प्रिपेयर किए हैं। ये वाले चैप्टर की शॉर्ट नोट्स भी आप लोग को अगले वाले ब्लॉग में दिख जाएंगे। तो अभी के लिए लेट्स कंटिन्यू। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड गाइज आई होप कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छे से बना पाओगे एंड आई होप यू ऑल एंजॉय टुडेज वीडियो। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर एवरी न्यू वीडियो।